नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 प्रथम सत्र में 5 नंबर पर बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर कविता है, देशभक्ति कविता है, हिंद देश के निवासी। तो उस कविता का आज हम अभ्यास एवं स्वाध्याय के जो उत्तर है वो आपको देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। ये है हमारी कक्षा 7 की प्रथम सत्र की हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इस प्रकार से दिखाई देती है पहला पृष्ठ। उसके बाद ये हमारी कविता है, पृष्ठ क्रमांक 31 पर 31 पेज नंबर ऊपर हमारी एक कविता है। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम पृष्ठ क्रमांक हमारे हिंदी के 30 पर जो अभ्यास है ऊपर, उस अभ्यास के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों, हमारा ध्यान पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 30 पर होना चाहिए। उसमें देखिए, आप ऊपर लिखा हुआ है अभ्यास, उसमें कुल मिला के 3 प्रश्न है। तो हम एक एक करके प्रश्नों के सही उत्तर आपको देंगे। यदि आप कोई असाइनमेंट बनाते हो, पक्की नोट बनाते हो, तो भी इस वीडियो को आप स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 30 पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, हमारे देश की क्या विशेषता है? उत्तर, हमारे देश में अलग अलग रंग रूप वाले, अलग अलग वेश वाले और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी सब एक है। इस प्रकार विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, सभी नदियाँ कब एक होती है? सभी नदियाँ सागर से मिलने पर एक होती है। तीसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है? उत्तर, सभी धर्मों का सार एक ही है कि इंसान सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले और बुराइयों से दूर चले। उसके बाद प्रश्न दूसरा हमारे इस प्रकार से है पाठ्य पुस्तक में। प्रश्न 2 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो हमें बच्चों क्या करना है, इसमें जो एक एक वाक्य लिखा हुआ है वह कहीं आसपास जगह हो पाठ्य पुस्तक में हमें लिख देनी है। देखिए आप, अलग अलग से है तो इनका मैंने उत्तर लिखा है नीचे। देखिए आप, हम भारत देश के निवासी हैं। कोयल की आवाज़ मधुर होती है, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों है, इस प्रकार से उनका हमें आसपास दाएं बाएं में लिख देना है। कहीं भी जगह आपको मिले वहीं लिख देना है। फिर देखिए आप, गो गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर सोहन पढ़ रहा है। बच्चों में क्या कहा है, एक गोला दिया हुआ है और उसमें आप देखिए रिनल, सोहन, हरेश, मेघा, इस प्रकार से नाम लिखा हुआ है। तो उसमें क्या करना, हमें एक एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जिस प्रकार से हमारे उदाहरण दिया गया, सोहन पढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए लिखा है, रिनल पढ़ रही है, मेघा खेल रही है, हरेश पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है, रिनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है। इस प्रकार से बच्चों ये वाक्य बनते हैं। तो आप अपनी असाइनमेंट पक्की बुक में लिख देना है, या तो उसमें पाठ्य पुस्तक में साइड में जगह है तो वहीं भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, उनका भावार्थ क्या होता है, वो हमें लिखना है यहाँ। तो उत्तर करके मैंने लिखा है, हिंद देश में रहने वाले लोगों के रूप, रंग, वेश और भाषा चाहे अलग अलग हो, किंतु यह सब एक ही देश के हैं और सब एक दूसरे से हिल मिलकर एक होकर रहते हैं। प्रश्न चौथा हमारी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 31 पर पेज नंबर 31 पर है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपको सबसे पहले समझना चाहिए, तो ही आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों समझिए, इसमें क्या कहा है, औरत और लड़की के स्थान पर, जहाँ जहाँ औरत और लड़की इस पैराग्राफ में नीचे जो दिया गया है पैराग्राफ वहीं आता है पाठ्य पुस्तक में हमारे।
वो उनमें क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखना है। तो जहाँ जहाँ औरत आती है वहाँ हमें क्या करना है, औरत का लिंग परिवर्तन करें तो क्या हो जाता है, आदमी हो जाता है। और लड़की का लिंग परिवर्तन क्या हो जाता है, लड़की का लड़का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। लेकिन उसके बाद देखिए बच्चों की उस वाक्य हम लिखते हैं तो लिंग परिवर्तन में भी हमें फर्क नजर आता है। और यदि हमें लिखना है तो उनकी वाक्य रचना है वो भी थोड़ी सी बदलनी पड़ती है, क्योंकि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में हम करें तो उनमें जो थी था लगता है वो उसमें बदलाव आता है। देखिए आप, मोटी औरत जा रही थी तो औरत की जगह क्या कहा है, आदमी का है। तो देखिए नीचे है एक मोटा आदमी जा रहा था। देखिए इसमें मोटी का मोटा हो गया, जा रही थी पहले में तो उसका लड़का है तो जा रहा था। इस प्रकार तो हम नहीं कहेंगे एक मोटा आदमी जा रही थी, ये तो गलत होगा। तो ये लिंग परिवर्तन के अनुसार शुद्ध रूप भी हमें शुद्ध वाक्य में भी लिखना है। तो लिखा है यहाँ आपको पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है पृष्ठ क्रमांक 31 पर। सबसे पहले ये अब हमें पढ़ लेना है। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है। लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। तो इसका हमें क्या करना है बच्चों, जो लिंग परिवर्तन है उनको हमें लिंग परिवर्तन बदलकर हमें लिख देना है। तो देखिए एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। इसका मतलब है कि वो उन्हें चिढ़ा रहा था। वो इतना बड़ा मोटा था कि उनकी छांव में वो बच्चा चल रहा था। तो हमें एक ओर से हास्य भी आता है इनकी बात सुनकर। उसके बाद बच्चों देखिए पृष्ठ क्रमांक 31 पर स्वाध्याय लिखा हुआ है, हिंद देश के निवासी स्वाध्याय। तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं होता। इस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है, हज़ारों में व्यूज है। इसी प्रकार से ये आप भी देखिए, आपके जो अध्ययन में बहुत ही उपयोग में होने वाले हैं। आशा रखता हूँ कि मेरी भाषा बोलने की छटा है वो आपको समझ में ज़रूर आती होंगी। तो आपके दोस्तों ने भी अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा होने के बाद वीडियो का एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बच्चों मेरी इस चैनल सुरेश साहेब नाम की इस चैनल में आपको गुजराती, हिंदी, संस्कृत आदि के पाठ्य पुस्तक की समझ हो, स्वाध्याय पोथी सॉल्यूशन हो, स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नोत्तर की समझ हो, सभी इस चैनल में मैंने आपको इस सुविधा के लिए दिया है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, स्वाध्याय की ओर जाते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हमारे सामने रखनी है, पृष्ठ क्रमांक 31 पर है। देखिए आप, कुल मिला के 4 प्रश्न है इसमें। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, हिंदवासियों में कैसी विविधता है। उत्तर है उसका, हिंदवासी अलग रंग और रूप के हैं, उनके वेश और भाषाएं अलग अलग है, उनके धर्म भी अलग अलग है। इस प्रकार हिंदवासियों में विविधता है। दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे फूल एक रूप है। कविता में आता है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। इस प्रकार से कविता में उनका जो भी राग भी है। तो इसमें फूल एक रूपता की हमें बात की गई है, तो इसमें ये लिख देना उसका जवाब। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है। इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी इन नदियों का उल्लेख है। दूसरा प्रश्न है, पृष्ठ क्रमांक 31 पर नीचे देखिए बच्चों आप, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न को आपको समझना है पूरी तरह से। कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है
नहीं है उस पर हमें सबसे पहले घेरा करना है, यानी कि गोलाकार करना है, और उसके बाद उनका एक वाक्य भी हमें बनाना है। तो देखिए, पंथ, राह, रास्ता ये सब तो समानार्थी शब्द है, लेकिन पैर यानी कि हमारा पैर होता है इंसान के, तो ये शब्द अलग पड़ते हैं, तो उन पर आप घेरा लगाइए। कुसुम, पुष्प, फूल ये तीनों शब्द समानार्थी है, बाकी कांटा है वो अलग है। अनूठा, अनोखा, निराला, लेकिन आम वो अलग पड़ता है। मनुष्य, जन, मानव, स्त्री वो स्त्री है। तो इस प्रकार से हमें घेरा कर देना है जो भी शब्द अलग पड़ते हो उसमें, और उसका अब हमें क्या करना है, एक एक वाक्य प्रयोग भी करना है। तो देखिए, पेड़, कांटा, आम, स्त्री ये 4 शब्द थे, तो उनको हम देखिए कि जो शब्द समानार्थी शब्द है 3-3, उनका हमें क्या कहा है, एक एक वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, पंथ, पंथ को राह भी कहते हैं, रास्ता भी कहते हैं, तो इनका एक एक वाक्य लिख देते हैं। पंथ, यह पंथ बिल्कुल सरल है। राह, राह पर चलते चलते हमें राही मिल ही जाते हैं। रास्ता, यह रास्ता मेरे घर तक जाता है। तो ये पहला जो शब्द है तीनों समानार्थी, उनका एक एक वाक्य हमने बना दिया, क्योंकि हमने प्रश्न में देखा कि उस प्रकार से हमें करने को कहा है। दूसरा है कुसुम, बाग में बहुत कुसुम खिलते हैं। पुष्प, कमल का पुष्प बहुत सुंदर होता है। और तीसरा होता है फूल, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। इस प्रकार से बच्चों आप अपनी तरफ से भी वाक्य लिख सकते। मान लो कि किसी को कमल पसंद हो, मुझे कमल का फूल पसंद हो, मुझे मोगरे का फूल पसंद हो, कोई भी वस्तु लिख सकते हैं हम। तीसरा है अनूठा, सरदार पटेल अनूठे नेता थे। निराला, हमारा देश सबसे निराला है। अनोखा, किरण ने अनोखा रास्ता देखा। मतलब तो उनका एक ही होता है तीनों का, क्योंकि वो समानार्थी शब्द है, अनूठा, निराला, अनोखा। जन, जन को यदि मनुष्य भी कहे हम, मानव भी कहे चल सकता है। तो जन, तो कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मनुष्य, मनुष्य तो बड़ा महान है। मानव, मानव ही मानव के काम आता है। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी भेजना। और अभी तक दोस्तों आपने मेरी इस चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।